नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में जहां हम क्रिप्टो और डीफाई के कॉन्सेप्ट को सिंपल और आसान तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल के बारे में जो हर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बैकबोन होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, एलपीस। ये कौन होते हैं, क्या करते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स यानी कि एलपीस वो लोग होते हैं जो अपने क्रिप्टो एसेट एक लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट करते हैं। ये लिक्विडिटी पूल डीफाई के फाउंडेशन होते हैं जो बिना किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के सीमलेस ट्रेडिंग को पॉसिबल बनाते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब समझ लेते हैं। क्रिप्टो वर्ल्ड में लिक्विडिटी का मतलब है किसी एसेट को आसानी से बाय सेल करना बिना प्राइस को ज़्यादा अफेक्ट किए। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स इसी काम के लिए अपने फंड्स पूल में डाल देते हैं। सिंपल शब्दों में, अगर आप एलपी यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनेंगे तो आप डेक्स इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेंगे और इसी प्रोसेस के लिए आपको रिवार्ड्स भी मिलेंगे। लिक्विडिटी पूल एक जगह होते हैं जहां आपको अपने टोकन्स को पेयर के फॉर्म में डिपॉजिट करना होते हैं। एग्जांपल के लिए सोचिए, एक एथेरियम और यूएसडीसी का पूल है। इस पूल के काम के लिए $1000 लिक्विडिटी देना चाहते हैं तो आपको $500 एथेरियम और $500 यूएसडीसी देना होगा। ये पूल ऑटोमेटेड मार्केट मेकर प्रोटोकॉल पे काम करते हैं जो प्राइस कैलकुलेट भी करते हैं। जैसे ही कोई यूजर ट्रेडिंग करेंगे उस ट्रांजैक्शन का एक फीस पूल में ऐड हो जाते हैं जो एलपीस को रिवार्ड के फॉर्म में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अर्निंग की, जो शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो आप उस पूल के ट्रांजैक्शन पर फीस आपको मिलते हैं। हर बार कोई यूज़र एथेरियम या यूएसडीसी के ट्रांजैक्शन करेंगे, एक छोटा सा फीस उस पूल में जमा हो जाते हैं और वो फीस आपको प्रोपोर्शन के हिसाब से मिल जाते हैं, प्रोपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसके अलावा कई डिफाई प्रोटोकॉल आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा रिवार्ड भी देते हैं जो किसी स्पेसिफिक टोकन भी होते हैं। इसे कहा जाते हैं यील्ड फार्मिंग। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, रिस्क। लिक्विडिटी प्रोवाइड करते समय आपको इम्परमानेंट लॉस का भी रिस्क हो सकता है। मतलब अगर टोकन प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तो ओवरऑल आपकी फंड वैल्यू कम हो सकता है। इसीलिए हमेशा समझ कर और रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन रिस्क को समझना भी जरूरी है। रिसर्च करें, अपने फंड डाइवर्सिफाई करें और लिक्विडिटी पूल ज्वाइन करें। अगर आपको डिफाई के पार्ट बनना है, पैसिव इनकम अर्न करना है, ट्रेडिंग को स्मूथ करना है तो एलपी बनना एक ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, लिक्विडिटी प्रोवाइडर में आज इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे ही ढेर सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।